यह कहानी उस दौर की है जब मराठा साम्राज्य का प्रभाव पूरे भारत में था, लेकिन दक्षिण भारत में मैसूर का शासक हैदर अली तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। हैदर अली ने एक साधारण सैनिक से मैसूर राज्य का शासक बनने तक का सफर तय किया था। अपनी सैन्य कुशलता और चालाकी के कारण उसने अपने दुश्मनों को एक के बाद एक पराजित किया और दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दूसरी ओर मराठा साम्राज्य का नेतृत्व अब युवा सवाई माधवराव के हाथों में था। माधवराव अपने पिता बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा बने थे। वे मात्र 16 वर्ष के थे जब उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्द ही एक महान शासक बना दिया। मराठाओं के लिए यह समय कठिन था, क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद साम्राज्य को फिर से संगठित करना एक चुनौती थी, लेकिन माधवराव ने इसे पूरे साहस और रणनीति से संभाला। सन 1767 मैसूर के शासक हैदर अली ने मराठा साम्राज्य के कर्नाटक क्षेत्र पर आक्रमण किया। यह वह समय था जब मराठा साम्राज्य का कर्नाटक क्षेत्र महत्वपूर्ण राजस्व और संसाधनों का स्रोत था। हैदर अली का उद्देश्य था इन क्षेत्रों पर कब्जा कर मराठा साम्राज्य को कमजोर करना और दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। हैदर अली ने अपने सेनापति मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उनकी सेना ने कर्नाटक के कई किलों पर कब्जा कर लिया। मराठा साम्राज्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। सवाई माधवराव ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक सैन्य सभा बुलाई। सभा में उन्होंने अपने प्रमुख सेनापति रामचंद्र गणेश कांदेकरी और तुकोजी होलकर से सलाह ली। हैदर अली ने हमें चुनौती दी है, माधवराव ने सभा में कहा। यदि हम उसे अभी नहीं रोकते तो वह हमारे पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है। हमें एक ठोस रणनीति बनानी होगी। युद्ध से पहले हैदर अली ने एक दूत भेजकर सवाई माधवराव को संधि का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, यदि मराठा साम्राज्य मेरे अधीन आ जाता है और एक निश्चित कर का भुगतान करता है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम शांति से अपने क्षेत्रों का शासन कर सकते हैं। माधवराव ने गर्व से उत्तर दिया, हम मराठा हैं और स्वतंत्रता हमारा सबसे बड़ा गौरव है। हम कभी भी किसी के अधीन नहीं रह सकते। हम अपने सम्मान और भूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हैदर अली ने माधवराव के इस उत्तर को गंभीरता से लिया और उसने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। उसने सोचा कि मराठा साम्राज्य की पिछली हार का फायदा उठाकर वह विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे माधवराव की नेतृत्व क्षमता और मराठा सेना की ताकत का अनुमान नहीं था। सन 1770 मराठा सेना और हैदर अली की सेना के बीच कदंब के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। मराठा सेना ने कुशलता से हैदर अली की सेनाओं का सामना किया, जबकि हैदर अली ने अपनी तोपखाने और भारी घुड़सवार सेना का उपयोग किया। माधवराव ने स्वयं युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी तलवार से कई दुश्मनों का सामना किया। उनकी वीरता देखकर मराठा सेना का उत्साह बढ़ गया। रामचंद्र गणेश और तुकोजी होलकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हैदर अली की सेना को घेरकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रामचंद्र गणेश ने अपने सैनिकों से कहा, यह हमारी भूमि है, इसे कोई विदेशी शासक नहीं छीन सकता। लड़ो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम युद्ध हो। उनके शब्दों ने सैनिकों को और अधिक साहसिक बना दिया। हैदर अली ने अपनी हार को देखते हुए एक बार फिर कूटनीति का सहारा लिया। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी और अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया। उसने सोचा कि अंग्रेजों की सहायता से वह मराठाओं को हरा सकता है, लेकिन माधवराव ने ब्रिटिश सहायता का अनुमान लगाते हुए अपनी सेना को मजबूत किया और एक नई रणनीति अपनाई। माधवराव ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग रामचंद्र गणेश के नेतृत्व में मैसूर की सीमा की रक्षा कर रहा था। दूसरा भाग तुकोजी होलकर के नेतृत्व में मैसूर की सेना पर हमला करने के लिए तैयार था और तीसरा भाग स्वयं माधवराव के नेतृत्व में केंद्र में तैनात था। साल 1871 में मराठा सेना और हैदर अली की सेना के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठाओं ने अपनी कुशलता और रणनीति से हैदर अली की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। हैदर अली को मजबूर होकर मैसूर वापस लौटना पड़ा और उसने मराठाओं के साथ एक अस्थायी संधि की। इस विजय के बाद मराठा साम्राज्य ने अपने कर्नाटक के क्षेत्रों को पुनः संगठित किया
और वहां की स्थिति को स्थिर किया। सवाई माधवराव की वीरता और नेतृत्व क्षमता की पूरे देश में प्रशंसा हुई। इस युद्ध के कुछ वर्षों बाद सवाई माधवराव बीमार पड़ गए। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंत तक राज्य की जिम्मेदारियों का पालन किया। 1772 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उनके नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी और उनकी वीरता की कहानी सदियों तक याद की जाती रही। सवाई माधवराव का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल है। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने न केवल अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुआ। उनका नाम इतिहास में सदैव उन योद्धाओं के साथ लिया जाएगा जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह कहानी एक ऐसे महान शासक की है जिसने युवा उम्र में ही इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी।